ऐसे ज्ञानियों, हम महावीर स्वामी को भी नमस्कार करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु को भी नमस्कार करता हूं मैं, लेकिन मुझे मालूम है मेरा भगवान तो मेरे भीतर ही है। कोई शंका? निशंका। इसलिए मत शुद्ध ज्ञान परोक्ष है इंद्रिय मन की सहायता के कारण, लेकिन आत्मा से भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। छोष्मिक है, छोष्मिक है, कर्म सापेक्ष है। मेघों में सूर्य, मेघों में सूर्य, श्री धवला जी में वीर सेन सोम ने लिखा पहली पुस्तक में, ऐसे सूर्य की किरणें बादल छाने पर अरुण भैया अलग अलग स्फुटित दिखती हैं। ऐसे ही मत सुतवदी ये मना पर ये ज्ञान किरणें हैं, किरणें, ये ज्ञान की किरणें हैं, रश्मियां। पूरा मेघ हट जाए तो सूर्य दिखे, पर किरणें नहीं दिखे, पूरा सूर्य दिखेगा। ऐसे मित्र, जैसे ज्ञानावणी मेघ हट जाए तो केवल ज्ञान दिवाकर प्रकट हो जाएगा। बराबर कह रहा हूं ना? बिना प्रमाण के तो बात नहीं करना मुझे, वो आज से नहीं, जब से मैंने कुछ समझ के रखा तब से बिना प्रमाण की बात नहीं करना। इतना स्मरण में रखो, इतना स्मरण में रखो कि सारस्वत जब ग्रंथ खोलने का मन करे तब बिना ग्रंथ खोले आप बात बता दो, अब तुम खोल लीजिए, मिल जाएगा। बिराजो भैया, अपने भगवान को देखते रहना। ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान मेरे पास है, आपका भगवान भी आपके पास है। कचौड़ी मल जी, आपका भगवान भी आपके पास है। बबलू, आपका भगवान आपके पास है। लेकिन विश्वास रखो, वज्र कपाट के खोल करके अरहंत देव की प्रतिमा के दर्शन कर लेना सरल है, पर मोह कपाट को खोल करके निज प्रभु को देखना कठिन है। हाथी गेट को भी आसी खोल सकता है, हाथी गेट को खोल सकता है कि मनुष्य, लेकिन हे मानव, तब तुम हाथी नहीं हो। हाथी तुम जब कहलाओगे दिग्गज, जब मोह कपाट को खोल करके निज के भीतर के भगवान को देखोगे। इसलिए भैया, मित्रों, ब्रह्मचारी गणों, बेटा, हम आपको विशुद्ध सागर की जय जयकार करने के लिए नहीं बिठाए यहां पर, मात्र हम चाह रहे हैं आप जैसे मंदिर के कलश पर ध्वजा चढ़ाने जाते हो, ऐसे आप निज भगवान आत्मा पर रत्नात्रय की ध्वजा चढ़ाओ। क्या अरविंदात्मन एक खाज खुजली वाले शरीर से कब बैराग होगा? क्या अरविंदात्मन दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ, नाना रोगों से एक एक अंगुल में, श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में लिखा, एक एक अंगुल में, दोषी जी लिख लेना, 96 रोग हैं इस शरीर में। एक एक अंगुल में 96 रोग हैं, एक अंगुल में 96 रोग हैं। अब 96 रोग है ही, इसे निरोग बनाने की चेष्टा मत करो। जिंजर साहब, निरोग करना चाहते हो तो मित्र निज भगवान आत्मा को निरोग करो। 96 रोग हैं। मत सोचो कि मैं 25 साल से साधना कर रहा हूं, कोई साधना नहीं है बोला। विश्वास मान, जितनी सुविधाएं समाज दे रही है ना आपको, उतनी साधना है क्या? विश्वास मान मित्र, झूठा सिर मत हिलाओ। जितनी सुविधा और श्रद्धा समाज देती है, उतनी साधना साधक कर लेना।
उतनी साधना भी होना चाहिए। जितनी प्रशंसा मिलती है बड़ी साधना, उतनी साधना होना चाहिए। जीव प्रशंसा बहुत पा लेता है पर प्रशंसनीय बहुत कम हो पाता है। इसलिए प्रशंसा पाने की स्पर्धा तो है, पीयूष हम चाहते हैं कि प्रशंसनीय होने की स्पर्धा की जगह, प्रशंसा पाने की स्पर्धा की जगह प्रशंसनीयता की स्पर्धा करो तो अच्छा लगे। मुमुक्षु हरियाणा सुन रहा है ना, हम प्रशंसनीय कैसे हो सके, इसकी स्पर्धा होना चाहिए। प्रशंसनीय कैसे हो सके, चलो पढ़ूं आगे, समझ में आ रहा ना? आपके रोमटे खड़े नहीं हुए? मेरे तो सारे शरीर के एक एक रोम खुल गया। या इतना ही नहीं, सुब्रत सागरी हमने तो आंख का आंसू भी रोक लिया है। कब? मेरा प्रभु मैं हूं। होगा प्रकट, होगा प्रकट, नियम से होगा। श्रद्धा है, विश्वास, आस्था है, प्रतीति है, रुचि है, अनुभूति है, नियम से प्रकट होगा। तब मुझे लगता क्या ऐसा परम योग का दर्शन हो जाए, परम योग का दर्शन हो जाए, परम योगी का दर्शन हो जाए, तब क्या नहीं लगता है इस देह में सिद्ध भगवान घूम रहे हैं। सुनील, ये सब ज्ञानी जीव हैं। अब मत देखो नंगे साधु, इनमें देखो धरती पर भावी सिद्ध भगवान विराजे। धरती पर सिद्ध विराजे। क्या उड़ता विमान ही अच्छा लगता आपको? सिर ऐसा करके देखोगे, क्या उड़ता विमान ही अच्छा लगता आपको यशोधर जी? जब ऐसे करके देखोगे, विमान पत्तन पर रखा हुआ है तो अच्छे से देख लो ना कैसा है। ये विमान जब उड़ेगा ना तो तुम ऐसे ही करोगे ना, चले गए। उड़ने के बाद कभी चले गए, तुम्हारे साथी थे, तुम्हारे साथी थे। भगवान ऋषभदेव आपके साथ थे। जितना संभव अभिनंदन सुमित शीतल श्रियांश विमल आनंद धर्म शांत कुंत अरे मल्ल मुनुसुब्र नम नेम पारसना साबे तीर्थंकर वर्धमान सोमी आपके साथ थे। विमान चला गया ना, अब ऐसे कर तो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इसलिए भोले, ओ भोला मत कर रोस, ये विमान उड़ जाएगा फिर देखता रहना तू। ज्ञानी आपको बोध होना चाहिए है संतुष्ट असमर्थ लोगों से बात नहीं करने का। आज मैं सुब्रत सागर बहुत कुछ लिख के आया हूं विचार में, विचार पुस्तक में बहुत कुछ लिख के आया हूं। मतलब असमर्थ, उत्साहहीन, प्रमादी, इन लोगों से जीवन की सलाह लेने नहीं जाना चाहिए। असमर्थ, उत्साहहीन, प्रमादी, विषय लुलुपी
कसाईयों से अपने जीवन की सलाह लेने कभी मत जाना, क्योंकि ये हताश लोग हैं, ये कभी उच्च सलाह नहीं दे पाएंगे। सलाह जिनके लेने जा रहे हो उनके जीवन का बोध करना चाहिए। भैया ध्रुवा बांधा ज्ञानी सुरना, जो लोग गिरे स्तर के लोग हैं, जिनकी श्रद्धाएं डमाडोल हैं, जिनके पास चारित्र के परिणाम नहीं है, बोला ऐसे लोगों से कभी सलाह लेने मत जाना। भाई ये कहेंगे अरे घर में रहो, क्योंकि उनको मालूम जिस व्यक्ति को दोस्त जी पान का ठेला लगाने के पैसे नहीं है, उस आदमी के तुम सलाह लेने गए हो भैया मुझे विमान खरीदना है और मालूम बहुत बड़ी फैक्ट्री डालना है और विमान में उड़ूंगा, वो मालूम क्या कहेगा, अरे दोषी जी एक साइकिल ले लो। कहीं विमान में तो वो माधवराव सिंधिया उड़ के आ रहे थे छत्तीसगढ़ कहीं और विमान गिर गया था। तो माधवराव सिंधिया का विमान गिर गया तो अब कोई सिंधिया विमान में नहीं बैठेंगे क्या? ज्योतिराज नहीं बैठते अब विमान में? प्रश्न है कोई एक आध विमान टकरा गया तो क्या विमान उड़ने बंद हो जाएंगे? ऐसे ज्ञानियों वो साइकिल की बात कर रहा है, उससे क्या सलाह लेने जाओगे? वो तो डरपोक आदमी कह रहा विमान में मत बैठो साइकिल बढ़िया है, तो मालूम कोई साइकिल पे भी गिर गया तो कहेगा भैया पैदल ही चलो, क्योंकि पैदल ही ठोकर खा के गिर गया तो फिर क्या बोलेगा? बोले घर में बैठो भैया कहीं निकलो मत। ज्ञानी जिस व्यक्ति को मिश्री नहीं पचती तो आप गधे से मत पूछने जाओ मिश्री खाऊं कि नहीं खाऊं, वो तो भूसा खाने वाला है। मिश्री खाने वाले से पूछो मिश्री कैसी लगती है, ऐसे भगवान आत्मा की अनुभूति लेने वाले से पूछो कि भगवान कैसे बना जाता है। वो डॉक्टर जिनेंद्र पहुंच गए आजाद भैया को लेकर, भैया कहाँ पहुंचे? बोले जिस व्यक्ति को मालूम जीवन में कभी जिसने कभी बाटी चूरमा का स्वाद नहीं चखा, वो मात्र घास की रोटी खाने वाले आदमी से पूछने गए कि भैया बाटी चूरमा का स्वाद कैसा आता है? वो कहता पागल हो, कोई बाटी चूरमा की वस्तु होती क्या? इसलिए मित्र आपको राजस्थान की मालवा की बाटियां चाहिए है तो राजस्थानी से पूछो, मालवा वाले से पूछो, कोई घास वाले से मत पूछो। भैया अब तुम लचका पूछने गए राजस्थान में, अरे लचका पूछना तो बुंदेलखंड जाओ ना। आइए क्या हुआ? आत्मन समझ ज्ञानी आज से सभी शरीरों में भगवान को देखो, वो ऐसे देखो। मालूम एक बार क्या हुआ, एक बहुत पुरानी घटना, बहुत नई घटना बता रहा हूं मैं आपको। नेहरू नगर, वैशाली और ये आपका फब्बाड़ी, ये तीनों की घटना मुझे याद है। और ललितपुर अटा मंदिर, ललितपुर की अटा मंदिर की 24वीं आई, सो पेटियां बाहुली भगवान के सामने रखी थी बगल में, भाई सुब्रत सागर। तो मैं ललितपुर गया बहुत दिन पहले, 20 साल पहले। तो मालूम वो पेटियां तो सुंदर दाऊ अनोरा बोले महाराज जी इसके अंदर भगवान है। ठीक, इधर आया, इनकी 24वीं आई तो पेटियां रखी, वैशाली में पेटियां रखी, यहाँ पर रत्नों की मूर्तियां अंदर पेटी में, कहाँ? फापाडी में। उधर आपके वैशाली भिलाई में, आपको याद ना भैया, पेटियों में भगवान बंद थे। तो ये महावीर बाकलीवाल जी एक कमेटी बोली महाराज जी, एक रारा जी थे यहाँ पर, रारा जी उसमें अध्यक्ष थे, बोले महाराज जी ये पेटियों के अंदर कन्नू भैया भगवान है। बोले महाराज जी पेटी खोल दो, एक भगवान को देख लो। क्या ऐ अरविंद आत्मा देखो इधर मित्र, 24 पेटियां आई ऊपर, तुम देखो 24 ना, ये पेटियों में बंद थी। तो पेटियां आई तो भी हमसे बोले महाराज जी पेटी खोल दूं। मैंने कहा कितना जीव धन्य है। कह रहा गुरु जी पेटी खोल को भगवान दिखा दूं। रविंद्र
जैसे रायपुर के श्रावकों को पेटी के अंदर के भगवान दिखाई दे रहे थे तभी तो कह रहे थे खोल दो, ऐसे ही जितने निर्गंत बैठे हैं ये देह पेटी में भगवान है, इनको तुम देखो। परंतु ऐसा मत करना, वो तो हथौड़ा लेके आए थे और पेचकस सड़सी लेके खोल दिए थे, ऐसे मत खोल देना इनको, नहीं तो तुम सिर खोल दो। अरे कलयुग के लोग हैं सिंधु, तो ऐसे मत खोलना। बे पेटियां हथौड़े से खुलती थी, ये पेटियां भेद विज्ञान से खुलेंगी। भेद विज्ञान सद्धा सद्धा एकल केचन तस्सै भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचन। भेद विज्ञान कैसे खुलतेंगी? खेद ज्ञान से। जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से हुए हैं, और जितने बंधे हैं भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं। अतः जब जीव द्रव्य का स्वभाव ऐसा जान लिया हुआ आपने, अब पुद्गल द्रव्य को सुनिए। ये किसकी व्याख्या थी? ये जीव द्रव्य की व्याख्या है, जीव द्रव्य की व्याख्या हुई है। कर्म शून्य जीव द्रव्य है। इसलिए मित्र, आप लोग योग्य हो, ये इसके लिए तुम महाराज बने हो जो आज सुना है, अन्य किसी काम के लिए नहीं। धिक्कार हो, धिक्कार हो, धन हो, धन हो। दूसरे से नहीं कहना, जब प्रणाम इधर उधर जाए सरवार साई तब कहना धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। जब अपनी सामायिक में प्रणाम चले जाए तो कहना धन हो, धन। अपनी ही प्रशंसा कर लेना, धन्यवाद दे देना। जब सामायिक में चित्त निमग्न हो तब कहना हो कलयुग में आकर के भी तुम सामायिक कर रहे हो, धन्य हो। पर की पीठ टोके हत्या करना जीवों की हार्दिक से बन सकता है, निज के भीतर निहारो। दोयम शैले दवरिठे, यही है। रिय में जासु बसन तमुनु तो वियाणि तुहु जिन भर एव भड़न